Assalamu alaikum ji. Hope you are doing well. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. My today's topic is how the judges get appointed in Pakistan. पाकिस्तान में जजेस की अपॉइंटमेंट उनकी तकर्री कैसे होती है। पाकिस्तान में कोर्ट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड फेडरल शरीयत कोर्ट हैं। उसके बाद आ जाती हैं लोअर कोर्ट्स, लोअर जुडिशरी। इन दोनों में जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार डिफरेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनमें जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है अंडर आर्टिकल 175A। सो लेट्स स्टार्ट विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, द टॉप कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान। कौन सा शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, उसमें क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। नंबर वन, ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है। नंबर टू, वो शख्स कम से कम 5 साल हाई कोर्ट में बतौर जज काम कर चुका हो। एंड लास्टली, वो शख्स भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है जिसने कम से कम 15 साल किसी भी हाई कोर्ट में एज एडवोकेट प्रैक्टिस की हो। ये 3 क्वालिफ़िकेशंस बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। अब इनका तरीक़ाकार क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए नॉमिनेट किया जाता है किसी भी शख्स का नाम इन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसकी अगर फॉर्मेशन देखें तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके चेयरमैन होते हैं और चीफ़ जस्टिस ही ऑफ पाकिस्तान ही किसी भी शख्स का नाम नॉमिनेट करते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। सो चेयरमैन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो इसके मेंबर होते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। उसके बाद आ जाता है कि एक फॉर्मर चीफ जस्टिस या फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो भी मेंबर होता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसका नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान विद द कंसल्टेशन ऑफ दोज 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेट करते हैं और ये 2 साल के लिए मेंबर बनते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, वफाकी वज़ीर बराए कानून और इंसाफ, वो मेंबर होते हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इसके मेंबर होते हैं। एंड लास्टली एक सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी मेंबर होते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जिनको नॉमिनेट करती है पाकिस्तान बार काउंसिल फॉर 2 ईयर्स। तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। इसमें नाम दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि इस शख्स को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। जब ये नाम आता है उसके बाद विद मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के, उसमें पहले तो डिबेट होती है, उसके बाद वोटिंग की जाती है। विद मेजॉरिटी अगर तो नाम उनका कंफर्म कर दिया जाता है तो फिर वो नाम फर्दर फॉरवर्ड कर दिया जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है इसके 8 मेंबर्स होते हैं और अब ये जो 8 मेंबर्स होते हैं इनमें 4 फ्रॉम सेनेट होते हैं, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड 4 फ्रॉम द नेशनल असम्बली, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये जो 4 नाम सेनेट की तरफ से आ रहे हैं, उनमें से 2 नाम जो हैं वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से यानी हुकूमत की तरफ से होगा, जिनको हाउस लीडर ऑफ द हाउस रिकमेंड करता है, नॉमिनेट करता है। उसके बाद 2 नाम अपोजिशन बेंचेस की तरफ से आते हैं, जिनको अपोजिशन लीडर जो होता है सेनेट में वो नॉमिनेट करता है। इसी तरह नेशनल असम्बली में 2 नाम फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस और 2 नाम जो होते हैं वो अपोजिशन की तरफ से आते हैं। सो ये 8 मेंबर इन टोटल होते हैं। अब इनमें भी एक बात यहाँ पे फर्दर मैं ऐड कर दूँ कि अगर तो किसी वजह से नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो चुकी है तो ये 8 के 8 मेंबर्स जो हैं ये फ्रॉम सेनेट लिए जाएंगे। उनमें भी 4 फिर आ जाएंगे ट्रेजरी बेंचेस से और 4 आ जाएंगे अपोजिशन बेंचेस से। अब जो भी कोई नाम फॉरवर्ड किया जाता है फ्रॉम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए, उस पे फिर यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी में इन्होंने विदिन 14 डेज़
या तो उस नाम को कंफर्म करना होता है या उसको रिजेक्ट करना होता है। अगर विद इन 14 डेज़ पार्लियामेंट्री कमेटी इसको ना रिजेक्ट करती है नाम को, ना इसको कंफर्म करती है, तो ये समझा जाएगा कि ये नाम इन्होंने कंफर्म कर दिया, पहली बात। और जो इन्होंने कंफर्म करना होता है वो मेजॉरिटी वोटिंग से, अगर वोट हक में ज़्यादा होंगे तो वो नाम कंफर्म हो जाएगा। बट अगर इन्होंने किसी नाम को रिजेक्ट करना है, फर्स्ट थिंग वो 3/4 वोटिंग से रिजेक्ट कर सकती है पार्लियामेंट्री कमेटी, प्लस उन्होंने अपनी रीजंस भी देनी होती हैं। अब यहाँ पे अगर तो नाम कंफर्म हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको अपॉइंट कर देते हैं एज सुप्रीम कोर्ट का जज। तो ये थी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब आ जाते हैं कि अगर हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। अब पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, पंजाब, KPK, सिंध एंड बलूचिस्तान। अब हर एक की अपनी अपनी एक हाई कोर्ट है। जैसे पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट, KPK में पेशावर हाई कोर्ट, फिर सिंध में सिंध हाई कोर्ट है और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान हाई कोर्ट है। अगर इन हाई कोर्ट्स में कोई किसी शख्स की अपॉइंटमेंट करनी हो एज ए जज ऑफ दैट हाई कोर्ट, तो उसका तरीकाकार ये है कि पहले वो नाम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाता है फ्रॉम उस कंसर्न्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से। अब इसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर तो पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती करनी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट नाम की लिस्ट देगा बिफोर द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन पहले थी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए, वो एज इट इज़ रहेगी, बट उसमें कुछ एडिशन होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपने किसी सूबे में की हाई कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट करनी है। सो वो जो मेंबर्स थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो एज इट इज़, प्लस उसमें आ जाता है चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न्ड हाई कोर्ट, वो भी उसका मेंबर होता है। उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट, वो भी उसके मेंबर ऐड हो जाते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। जैसे अगर हम पंजाब की मिसाल लेकर चले लाहौर हाई कोर्ट की, तो अगर लाहौर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करनी है तो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट उसका मेंबर होगा, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, वो भी उसके मेंबर हो गए। उसके बाद सूबाई वज़ीर कानून, वो भी उसका मेंबर होगा जुडिशल कमीशन। एंड लास्टली एक सीनियर एडवोकेट जिसको वो कंसर्न्ड हाई कोर्ट की बार नॉमिनेट करती है, वो 2 साल के लिए भी इस कमीशन का पार्ट हो जाता है। सो ये 4 जो मेंबर्स हैं, इनकी एडिशन होती है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अगर किसी हाई कोर्ट में, किसी सूबे की हाई कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट करनी हो। अब यहाँ पे भी फिर वही तरीका आ जाता है कि विद मेजॉरिटी वो नाम को कंफर्म करके फॉरवर्ड किया जाता है बिफोर पार्लियामेंट्री कमेटी, और वहाँ से विद इन 14 डेज़ उन्होंने या तो उसको कंफर्म करना होता है या रिजेक्ट करना होता है। सेम वही प्रोसीजर है जो सुप्रीम कोर्ट वाला होता है। और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है आफ्टर कंफर्मेशन के इनको जज बना दिया जाए, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको अपॉइंट कर देते हैं एज जज ऑफ दैट हाई कोर्ट। तो ये था तरीका जजेस की अपॉइंटमेंट सूबों की हाई कोर्ट्स में। अब यहाँ पे एक एडिशनल एक और चीज़ आ जाती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि सूबे की हाई कोर्ट नहीं है, जो वफाक की कैपिटल टेरिटरी में एक हाई कोर्ट है, उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या है। उसमें भी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए होता है, वही मेंबर होंगे, प्लस यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मेंबर ऐड हो जाते हैं। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्लस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये एडिशन होती है। इसी तरह अब नेक्स्ट अगर आ जाएं तो फिर ये यहाँ से जुडिशल कमीशन से अगर पास हो जाता है मैटर, तो पार्लियामेंट्री कमेटी और फिर प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट हो जाते हैं वो जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब लास्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है फेडरल शरीयत कोर्ट, उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। फेडरल फिर वो यहाँ पे भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज इट इज़ वो, प्लस इसमें ऐड हो जाता है चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट प्लस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट।
तो ये फॉर्मेशन हो जाती है अपॉइंटमेंट के लिए फ़ेडरल शरीयत कोर्ट में। सिंपल वर्ड्स में कर ले तो जो जिस भी हाई कोर्ट ने में जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है उसके चीफ जस्टिस प्लस कुछ मेंबर्स कुछ जजेस को ऐड कर दिया जाता है जुडिशल कमीशन में। यहाँ पे फेडरल शरीयत कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट प्लस सीनियर मोस्ट जज अपॉइंट मेंबर हो जाता है जुडिशल कमीशन का। वहाँ पे मेजॉरिटी के पास होने के बाद अगेन फॉरवर्ड किया जाता है उस नाम को बिफोर पार्लियामेंट्री कमेटी, और वहाँ से अगर पास होता है तो फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट का जज के तौर पे। तो ये थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान जो है उनमें जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या है, ये स्ट्रेट वे क्लियरली हमें बताया गया है अंडर आर्टिकल 175A में। अब बात करते हैं लोअर जुडिशरी की। देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिविल जजेस या मैजिस्ट्रेट, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। इनकी अपॉइंटमेंट थ्रू एन एग्ज़ाम होती है जो कि कंसर्न सूबे की हाई कोर्ट कंडक्ट करवाती है। इसके लिए सिविल जजेस के लिए ज़रूरी है कि 2 इयर्स की आपने प्रैक्टिस की हो, प्लस 25 to 35 की आपकी एज लिमिट है, तब तक आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ये एग्ज़ाम पास करते हैं तो आप एज सिविल जज कम मैजिस्ट्रेट की पावर्स भी होती हैं, वो अपॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद अपर लेवल लोअर जुडिशरी में आता है एडिशनल सेशन जजेस का। इनकी अपॉइंटमेंट भी कंसर्न सूबे की हाई कोर्ट कंडक्ट करती है और ये ऑलमोस्ट हर साल होते हैं। इसका भी एग्ज़ाम होता है और इसकी एज लिमिट होती है 35 to 45 तक की एज का बंदा ये एग्ज़ाम दे सकता है। सो यहाँ से ये फिर अगर तरक्की करे सिविल जज से एडिशनल सेशन जज, फिर सेशन जज और फिर हाई कोर्ट तक ये जा सकते हैं। ये तरक्की करते करते वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये था सारा तरीका पाकिस्तान की कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट का। डिफरेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में और लोअर कोर्ट्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह।